हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टी पॉइंट। जे मेन फोर्थ अटेम्प्ट अभी होनी है और कहीं ना कहीं एक मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए हमारी एक सेफ परसेंटाइल क्या होनी चाहिए और उस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही टॉप कॉलेज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उन कॉलेजेस की प्रीवियस ईयर मेन राउंड की जो कट ऑफ थी वो क्या रही थी। स्पॉट राउंड को अभी हम कंसिडर नहीं करेंगे इस वीडियो में, बिकॉज जो है स्पॉट राउंड बहुत सारी चीज़ों पे वेरी करता है। नंबर ऑफ सीट्स कितने वैकेंट आ रहे हैं, पिछले साल बहुत सारे राउंड्स इंक्रीज किए गए थे। तो ये सारी चीज़ों के अपार्ट हम जो अभी देखने वाले हैं वो मेन राउंड की ही कट ऑफ को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम जो काउंसलिंग मोड की बात करने वाले हैं वो जैक दिल्ली काउंसलिंग। बहुत लोगों को पता होगा जैक दिल्ली के बारे में, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जैक दिल्ली के अंदर बेसिकली 4 कॉलेजेस आते हैं, एक DTU, एक NSUT। अब NSUT के 2 कैंपसेस न्यू ऐड हो चुके हैं, एक ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस। तो ये कुल मिला के 3 कैंपसेस है। तो वैसे अगर हम ऐड करें तो कुल मिला के 6 कॉलेजेस जैक दिल्ली के अंदर आते हैं। IG DTUW ये वुमेन्स का कॉलेज है, केवल और केवल गर्ल्स कोटा के थ्रू फिल किया जाता है। और IIIT दिल्ली। तो ये जो 4 कॉलेजेस हैं इनमें एडमिशन लेने के लिए क्या एक सेफ परसेंटाइल होना चाहिए होम स्टेट कोटा से और अदर स्टेट कोटा से, या फिर हम कोई कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या परसेंटाइल रहना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग ये कॉलेजेस की प्रोबेबिलिटी में ही मतलब हमारी मैक्सिमम हो जाए। सबसे पहले बात कर ले, अगर आपको दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और आपकी होम स्टेट कोटा लग रही है, मीन्स आपने 12th जो है वो दिल्ली से किया हुआ है, तो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच मतलब CSIT या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टाइप के ब्रांचेज में एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपका होम स्टेट कोटा जनरल कैटेगरी से जो परसेंटाइल होना चाहिए वो 98.47 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर कट ऑफ। EWS से आप बिलोंग कर रहे हैं तो 97.16 होना चाहिए। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 92.75 होना चाहिए। और अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 85.80 तक परसेंटाइल आपकी होनी चाहिए इन ब्रांचेज में एडमिशन लेने के लिए। वहीं अगर आप अदर स्टेट कोटा से बिलोंग कर रहे हो तो आपका जो जनरल कैटेगरी में रैंक होना चाहिए या परसेंटाइल होना चाहिए वो 99.61 परसेंटाइल है, तो आप कहीं ना कहीं सेफ साइड पे हो। वहीं अगर आप EWS से बिलोंग कर रहे हैं तो 99.31 परसेंटाइल, OBC से 98.72 परसेंटाइल और SC से 95.040 परसेंटाइल आपका होना चाहिए। वहीं अगर आप EC या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में मूव करना चाह रहे हो तो होम स्टेट कोटा से जनरल कैटेगरी के लिए 97.58 परसेंटाइल होना चाहिए। हालांकि आप राउंड वाइज कट ऑफ देखना चाहते हो, डिटेल कट ऑफ देखना चाहते हो तो कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे सारे राउंड्स की कट ऑफ अवेलेबल है। जो भी जैक दिल्ली की कॉलेज या फिर इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस के कट ऑफ भी आप वहां से देख सकते हो। साथ साथ आप कॉलेज प्रिडिक्टर भी यूज कर सकते हो। कॉलेज प्रिडिक्टर के थ्रू आप इजीली शॉर्टलिस्ट कर सकते हो कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली कॉलेज टी पॉइंट को जाके डाउनलोड करो और देखो कि अपने रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। वहां पे फिल्टर का भी ऑप्शन दिया गया है और बेसिकली अभी ये ट्रायल वर्जन पे फ्री रखा गया है आपके लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली उसको यूज करो और देखो कि आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको उस बेसिकली काउंसलिंग मोड में कॉलेजेस मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। उसमें आपको जैक दिल्ली की भी ऑप्शन मिलेगी, जोसा की भी ऑप्शन मिलेगी, IPU बहुत जल्दी ऐड होने वाला है, जैक चंडीगढ़ बहुत जल्दी ऐड होने वाला है। बाकी वेबजी की भी जो काउंसलिंग चल रही है वहां पे आपको प्रेडिक्टर मिल जाएगा। तो सारे प्रेडिक्टर हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। अभी ये फ्री ट्रायल पे है तो डेफिनेटली जाके यूज करना। अगर आप EWS से बिलोंग कर रहे हैं तो 95.66 परसेंटाइल होना चाहिए आपका, OBC से 89.22 और SC से 80.06 परसेंटाइल है, तो आप सेफ साइड में हो। अदर स्टेट के लिए यही कट ऑफ बढ़ जाती है। 99.39 परसेंटाइल आपकी होनी चाहिए जनरल कैटेगरी से, 98.93 परसेंटाइल आपकी होनी चाहिए EWS कैटेगरी से, OBC से 98.25 परसेंटाइल और SC से 93.30 परसेंटाइल। बेसिकली होम स्टेट और अदर स्टेट में ज़्यादा डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि 85% सीटें दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होती है और 15% सीटें अदर स्टेट के लिए रिजर्व होती हैं। वही अगर हम अदर ब्रांचेज की बात करें कि आपको बस DTU में एडमिशन लेना है तो आप कितना का टारगेट करके चल सकते हो, तो होम स्टेट से आपका जो प्रीवियस ईयर परसेंटाइल रहा था जनरल कैटेगरी के लिए वो 94.04 पे कोई भी ब्रांच उसका लीस्ट से लीस्ट ब्रांच तक यहाँ तक क्लोज हो गया था। वहीं अगर हम EWS की बात करें तो 89.10, OBC 67.72 परसेंटाइल और SC 57.31 परसेंटाइल। वहीं अगर अदर स्टेट से यही चीज़ों को देखें तो 98.66 पे DTU का कोई भी ब्रांच क्लोज हो गया था। कोई भी ब्रांच मतलब इसमें बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाएगा, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी आ जाएगी, तो जितने भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी आ जाएंगे सारे ब्रांचेज को इंक्लूड करके इतना मिनिमम कम से कम कट ऑफ होना चाहिए। डिटेल कट ऑफ आप कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन पे देख सकते हो। वही अगर आप EWS से बिलोंग कर रहे हैं तो 98.11 परसेंटाइल होना चाहिए, OBC से बिलोंग कर रहे हैं तो 97.11 परसेंटाइल,
और एससी से बिलोंग कर रहे हैं तो 87.19 परसेंटाइल आपकी होनी चाहिए डीटीयू में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप एनएसयूटी मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको कम से कम होम स्टेट कोटा जनरल कैटेगरी से टारगेट करना पड़ेगा 99.24 परसेंटाइल अबव। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 98.09 परसेंटाइल, ओबीसी से 95.21 परसेंटाइल और एससी से 90.8 परसेंटाइल। वहीं अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो 99.7 परसेंटाइल प्लस होना चाहिए आपका, ईडब्ल्यूएस से 99.5 परसेंटाइल अबव होना चाहिए, ओबीसी से 99.07 परसेंटाइल अबव होना चाहिए और एससी से बिलोंग कर रहे हो तो 96.79 परसेंटाइल तक भी आपका चांस रहेगा एडमिशन होने का। मेन राउंड की कट ऑफ बता रहा हूँ, स्पॉट को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। वही अगर आईटी या फिर आईटी रिलेटेड ब्रांच जैसे आईटी विथ नेटवर्क कंप्यूटिंग या फिर मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग जैसी ब्रांचेज आप लेना चाह रहे हो तो आपको होम स्टेट कोटा से जो टारगेट करके चलना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करें तो 98.63 परसेंटाइल। फिर वही बात है, आपको डिटेल कटअप जो है कॉलेज स्टीपेंड के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि आपको कॉलेज प्रिडिक्ट करना है, देखना है कौन कौन से कॉलेजेस कौन कौन से ब्रांच मिल रहे हैं, तो वहाँ पे कॉलेज प्रिडिक्टर भी अवेलेबल है जो कि अभी फ्री ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, तो डेफिनेटली उसको जाकर ट्राई करना। वही अगर आप ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो 96.87 परसेंटाइल, ओबीसी से 91.23 परसेंटाइल और एससी से 83.44 परसेंटाइल। वही अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो जनरल कैटेगरी से 99.6 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस से 95.5 परसेंटाइल, ओबीसी से 98.54 परसेंटाइल और एससी से 93.94 परसेंटाइल तक आपको कम से कम। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर डबल ई ब्रांच की बात करें तो वहां तक आपको एडमिशन लेने के लिए 97.6 परसेंटाइल तक आपको होम स्टेट से जनरल कैटेगरी में रखना पड़ेगा, 95.45 परसेंटाइल ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से 88.92 परसेंटाइल और एससी से 78.97 परसेंटाइल तक कम से कम आपको रखना पड़ेगा। वहीं अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो जो आपकी परसेंटाइल होनी चाहिए वो 99.39 परसेंटाइल के अप्रॉक्स हो तो कहीं ना कहीं आपका चांस रहेगा। वहीं ईडब्ल्यूएस से 99.14 परसेंटाइल तक हो तो भी आपका चांस रहेगा, 98.12 परसेंटाइल ओबीसी कैटेगरी से और एससी कैटेगरी से 92.33 तक परसेंटाइल है तो वो भी आपका चांस रहेगा। वही अगर आप कोई भी ब्रांच लेके एनएसयूटी के मेन कैंपस में पढ़ना चाहते हो तो आपको होम स्टेट कोटा से 94.06 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी से रखना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस से 88.35 परसेंटाइल, ओबीसी से 67.51 परसेंटाइल और एससी से 56.72 परसेंटाइल तक रखना पड़ेगा। अदर स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं तो 98.62 परसेंटाइल, कोई भी ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए एनएसयूटी मेन कैंपस में 98.45 परसेंटाइल ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से 97.01 परसेंटाइल और एससी से 87.17 परसेंटाइल आपका रहना चाहिए एनएसयूटी के कोई भी कैंपस में अदर स्टेट से एडमिशन लेने। वही अगर हम ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात करें तो ट्रिपल आईटी दिल्ली में आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद अप्लाइड मैथमेटिक्स में एडमिशन लेने के लिए कम से कम होम स्टेट कोटा से 98.62 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी से रखना पड़ेगा, ईडब्ल्यू से 96.85 परसेंटाइल, ओबीसी से 90.36 परसेंटाइल और एससी से 80.88 परसेंटाइल। वहीं पे अगर हम कंप्यूटर विद सोशल साइंस की बात करें या फिर बायो साइंस की बात करें या फिर डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे सारे आपको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड एक ब्रांच मिलते हैं। तो इन ब्रांचेज में एडमिशन लेने के लिए होम स्टेट कोटा से 98.06 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी से, 96.27 परसेंटाइल ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से 88.39 परसेंटाइल और एससी से 76.90 परसेंटाइल रहना चाहिए। वहीं अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो 99.54 परसेंटाइल होना चाहिए, 98.97 परसेंटाइल आपका ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से 98.25 परसेंटाइल और एससी से 88.47 परसेंटाइल तक होना चाहिए आपका। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो होम स्टेट कोटा से जनरल कैटेगरी के लिए 97.69 परसेंटाइल तक होना चाहिए। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 94.97 परसेंटाइल, ओबीसी के लिए 86.66 परसेंटाइल और एससी के लिए 73.64 परसेंटाइल तक होना चाहिए। अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 99.44 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस के लिए 98.89 परसेंटाइल, ओबीसी कैटेगरी के लिए 98.23 परसेंटाइल और एससी कैटेगरी के लिए 90.99 परसेंटाइल होना चाहिए ट्रिपल आईटी दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए। ये विदाउट बोनस बताया जा रहा है, विद बोनस इसका तो थोड़ा डिफरेंस सीन रहता है, उसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। हम बात करते हैं आईजीटीटीयूडब्ल्यू की वुमेन्स कॉलेज है, सारी सीटें जो है वो गर्ल्स कोटा से ही फिल की जाती हैं, तो जो भी गर्ल्स हैं उनके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कम परसेंटाइल पे भी ये कॉलेज मिलने का चांस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीएस ब्रांच या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच की बात करें तो उसको अगर आप टारगेट कर रहे हो तो होम स्टेट कोटा से कम आपका
95.30 परसेंटाइल होना चाहिए। EWS के लिए आपका 95.42 परसेंटाइल होना चाहिए। OBC के लिए 82.02 परसेंटाइल, SC कैटेगरी के लिए 76.12 परसेंटाइल होना चाहिए। वहीं अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो तो 98 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी से है तो आप सेफ साइड हो। EWS के लिए 96.61 परसेंटाइल, OBC के लिए 95.31 परसेंटाइल और SC के लिए 84.90 परसेंटाइल है तो आप कहीं ना कहीं सेफ साइड हो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए ट्राई कर रहे हो तो होम स्टेट कोटा से जनरल कैटेगरी के लिए 94.98 परसेंटाइल है तो आप सेफ साइड हो। 88.02 परसेंटाइल EWS से, OBC से 55.86 परसेंटाइल। देखो कितने कम परसेंटाइल पे भी चांसेस बन जा रहा है। अगर आप गर्ल्स हो और बिलोंग करें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। वही अगर आप EC ब्रांच के लिए मूव करना चाह रहे हैं तो अगर आप होम स्टेट कोटा से बिलोंग करें तो 94.98 परसेंटाइल पे कहीं ना कहीं आपका चांस रहेगा EC ब्रांच के लिए। जनरल कैटेगरी से 88.02 परसेंटाइल EWS, OBC के लिए 55.86 परसेंटाइल। अब देखो कितने कम परसेंटाइल पे चांसेस इंक्रीज हो जा रही है तो कहीं ना कहीं जो भी गर्ल्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट कॉलेज बन जाता है और काफी टॉप का कॉलेज है ये भी। वही अगर हम बात करें SC कैटेगरी से तो 57.89 परसेंटाइल पे ये कॉलेज गया था। अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो जनरल कैटेगरी से 97.82 परसेंटाइल है तो कहीं ना कहीं आप सेफ साइड हो। 96.53 परसेंटाइल अगर आपका EWS से, OBC से 94.77 परसेंटाइल और SC से 84.26 परसेंटाइल तक है तो कहीं ना कहीं आपकी चांस रहेगी ECE में एडमिशन होने की। वहीं मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग तक की बात करें तो अगर आपका परसेंटाइल 92.92 है होम स्टेट जनरल कैटेगरी से तो आपका चांस रहेगा। वहीं अगर आप EWS से बिलोंग कर रहे हो तो 83.93 परसेंटाइल तक आप हो तो सेफ साइड हो। OBC के लिए तो यहाँ पे जो लास्ट कट ऑफ क्लोज गया था वो 8.16 परसेंटाइल, मतलब 8 परसेंटाइल पे भी मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग यहाँ पे अलॉट हो गया था। अगर हम SC की बात करें तो 42.34 परसेंटाइल तक रहा था। अब ये लक वाली बात होती है क्योंकि OBC कैटेगरी से दिल्ली वालों को अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो 97.73 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी से, 96.45 परसेंटाइल EWS से, 94.52 परसेंटाइल OBC से। तो OBC का एक बड़ा एडवांटेज आपको दिल्ली कैंडिडेट हो तभी मिलता है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो 94.52 परसेंटाइल तक चला गया था कट ऑफ। वहीं अगर हम SC की बात करें तो 83.76 परसेंटाइल तक है तो कहीं ना कहीं आप सेफ साइड हो। इसके अलावा मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको डिटेल्ड कट ऑफ देखनी है, राउंड वाइज कट ऑफ देखनी है, साथ साथ कॉलेज प्रेडिक्ट करना कि आपके रैंक परसेंटाइल के अकॉर्डिंग सबसे बेहतर कॉलेज आपको कौन मिल सकता है। तो आप कॉलेज की पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे हर चीजें जो है आपके लिए कस्टमाइज वे में तैयार की गई हैं और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जैसे ही आप प्रेडिक्टर यूज़ करोगे वहाँ पे आपको प्लेसमेंट कॉलेजेस की दिख जाएंगे, फी स्ट्रक्चर दिख जाएंगी, राउंड वाइज क्या कट ऑफ गया था वो दिख जाएगी और कौन कौन से कॉलेजेस आपके रैंक के अकॉर्डिंग पिछले 3 सालों का जो कट ऑफ है उसको कंबाइन करके आपको दिखाया जाता है। तो जॉब ट्राई करो, एप्लीकेशन अच्छा लगे तो डेफिनेटली रिव्यू करना। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।